पार्ट 3 की शुरुआत में दिखाते हैं जैसे ही मियान यूचेन के घर से जाने लगती है तो वो उसे गेट पर ही मिल जाता है और हैरानी से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो पैनी? तो वो बहाना बना देती है कि 3 दिन में वेडिंग शुरू होने वाली है, इसलिए मैं यहाँ ये देखने आई थी कि आपकी डेकोरेशन स्टाइल कैसी है ताकि मैं अपना प्रोजेक्ट उस हिसाब से बना पाऊँ। तभी दादाजी की आवाज आ जाती है तो मियान डर के मारे यूचेन को लेकर कार में कूद जाती है और असिस्टेंट ये देखते सही कार का डोर बंद कर देता है। ग्रैंडपा को लगता है कि उन्होंने यूचेन की आवाज सुनी, इसलिए वो बाहर आकर कार के आसपास देखने लगते हैं, लेकिन यूचेन नहीं मिलता तो वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ मियान यूचेन से पूछती है, आपके कान इतने लाल क्यों हो रहे हैं? तो वो कहता है, क्योंकि तुम मेरे ज्यादा ही क्लोज हो। तो वो कहती है, माफ करना, ये गलती से हो गया। देन वो दोनों कार से बाहर आ जाते हैं और यूचेन उससे कहता है, अगर तुम्हें कभी भी मेरे प्रेफरेंस के बारे में जानना हो तो मेरे ऑफिस आकर डायरेक्ट मुझसे पूछ लेना। तो वो हाँ कहकर चली जाती है और इस बात के लिए यूचेन का असिस्टेंट उसे टीज करने लगता है। तो यूचेन उसे आंखें दिखाकर अंदर चले जाता है। देन वेडिंग का दिन आ जाता है। वहाँ मियान अपने डिजाइन दिखाना शुरू करती है, लेकिन मिस्टर शायो उस पर इल्जाम लगा देता है कि उसने उसके डिजाइन कॉपी किए हैं। ये सुनकर मियान उसे ऐसी बहुत सारी चीजें बताती है जो उसने इंस्पायर होके अपने डिजाइन में डाली है, लेकिन मिस्टर शायो नहीं बता पाता है। पर तब वो टॉपिक ही चेंज कर देता है और कहता है कि अगर ये तुम्हारे डिजाइन से तो इसका ओरिजिनल ड्राफ्ट तो तुम्हारे पास होगा ही, वो कहाँ है? क्योंकि मिस्टर शायो ने पहले किसी के थ्रू मियान का लैपटॉप खराब करवा दिया था, इसलिए वो सबके सामने ये प्रूफ नहीं कर पाती कि डिजाइन्स उसके ही हैं। अब यूचेन को मियान पर पूरा यकीन होता है, इसलिए वो असिस्टेंट से मियान के डिजाइन्स की बुक मंगवाता है जो उस दिन मियान यूचेन के घर भूल गई थी। अब मियान अपनी डिजाइन वाली बुक लेके सबको अपना सिग्नेचर स्टेप उसमें दिखाती है और मिस्टर शायो के डिजाइन्स में भी वो सिग्नेचर स्टेप होता है, जिससे साफ पता चलता है कि मियान ने नहीं बल्कि मिस्टर शायो ने उसके डिजाइन्स कॉपी किए हैं। ये देख वो गुस्से में मियान पर इल्जाम लगा देता है कि वो यूचेन का ये प्रोजेक्ट लेने के लिए उसे सेड्यूस करती हुई आ रही है। तो ये सुनकर मियान उसे थप्पड़ मार देती है और जब वो भी गुस्से में उसे थप्पड़ मारने जा रहा था तो यूचेन बीच में आकर मियान को बचा लेता है और मिस्टर शायो से कहता है, आज से मेरी कंपनी तुम्हारे साथ कॉपरेट नहीं करेगी। देन उसके जाने के बाद यूचेन अपने विला की इंटीरियर डिजाइन का कॉन्ट्रैक्ट मियान को दे देता है। यहाँ मिस्टर शायो अपनी बहन से कहता है, अगर तू चाइना वापस नहीं आई तो यूचेन को तुझसे कोई और चुरा लेगा। उस लड़की को मैं इस इंडस्ट्री से निकाल देना चाहता था, लेकिन यूचेन ने आकर उसे बचा लिया। लेकिन इसकी बहन ये सुनकर भी शांत रहती है। खैर उसका भाई आगे कहता है, तुम फॉरेन की टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई हो, एक डिजाइनर भी हो और साथ ही यूचेन के साथ बड़ी हुई हो, तो क्या तुम बस देखती रहोगी जब कोई और उसे चुरा कर ले जाएगा? लेकिन इसकी बहन कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट होती है और कहती है, लड़के मेरे पीछे भागते हैं ना कि मैं उनके पीछे, और मैं चाइना वापस आ रही हूँ। ये मियान के ऊपर एक और मुसीबत आ जाती है जब उसका पार्टनर बताता है कि यूचेन ने तुम्हें बुलाया है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। मियान उसे कहती है कि मैं साइन नहीं कर सकती, मेरी जगह तुम साइन कर दो। तो वो कहता है, इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज तुम हो, ये साइन मैं नहीं कर सकता। एक्चुअली अगर मियान ने साइन करा तो साइन में पैनी का नहीं मियान का नाम होगा, जिससे यूचेन को पता चल जाएगा कि मियान यानी पैनी ही उसकी वाइफ है। यहाँ यूचेन को तैयार होते हुए देख उसका असिस्टेंट कहता है, आप कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट भी तो कर सकते थे, पैनी को यहाँ बुलवाने की क्या जरूरत थी? मुझे लगता है कि आप उसको देखना चाहते हैं। तो यूचेन कहता है, लगता है तुम्हारे पास बहुत टाइम है। तो वो काम का बहाना बनाकर जल्दी से वहाँ से निकल लेता है। देन मियान वहाँ आती है और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करती तो यूचेन उस कॉन्ट्रैक्ट पर मियान का नाम देख गुस्से में आ जाता है और कहता है, मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहता हूँ और तुम हो कि मुझे डिजाइनर बनकर अप्रोच कर रही हो। खैर ये बस उसका एक डरावना सपना था। फिर उसे याद आता है कि उस दिन जब वो उसकी क्लोज थी तब यूचेन का ध्यान बस उसकी तरफ था, इसलिए अब वो यही ट्रिक यूज करती है और उसके साथ फ्लर्ट करते हुए अपने फिंगरप्रिंट्स से उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके चली जाती है। और तब जाके बेचारा यूचेन सांस ले पाता है। तभी उसका असिस्टेंट आके उसकी ऐसी हालत देख पूछता है, बॉस क्या अभी आपकी और पैनी के बीच कुछ हुआ था? तो यूचेन कहता है, फालतू की गॉसिपिंग बंद करो। असिस्टेंट कहता है, मैं तो बस आपकी चिंता कर रहा था, मैंने मिस पैनी के बारे में इंक्वायरी की और पता चला कि 2 हफ्ते में उनका बर्थडे, क्या आप उनको खुश करने के लिए गिफ्ट देंगे? तो वो कहता है, ऑब्वियसली हाँ, क्यों नहीं दूंगा। ये कहकर लड़खड़ाते हुए वहाँ से चले जाता है। अगले दिन ही यूचेन मियान को बुलवाकर एक नेकलेस चूज करने को कहता है, ये बहाना बनाते हुए कि उसकी एक फीमेल फ्रेंड है और वो उसे एक नेकलेस गिफ्ट करना चाहता है। मियान को उसमें से एक नेकलेस बहुत पसंद आता है तो यूचेन उसे खुद अपने हाथों से पहनाता है, ये कहकर कि मैं ट्राई करके देखना चाहता हूँ कि ये तुम पर कैसा लगा है। जब यूचेन मियान को बड़े प्यार से देख रहा होता है और उसे किस करने चाहता है, तभी उसकी दोस्त यानी मिस्टर शायो की बहन चूचिंग वहाँ आती है और आते ही यूचेन को हक कर लेती है और मियान के बारे में पूछती है। तो मियान अपना इंट्रो देती है उसको कि मैं यूचेन
यूचन की विला की डिजाइनर हूँ पैनी। तो चूचिंग मियान से हेलो हाय करके यूचन से कहती है क्या तुम भूल गए मैं भी एक डिजाइनर हूँ। तो यूचन कहता है मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था और मुझे पैनी के डिजाइन बहुत अच्छे लगे। तो चूचिंग कहती है मैं आज वेलकम डिनर होस्ट करना चाहती हूँ, क्या कर सकती हूँ तुम्हारे घर पर। तो वो कहता है हाँ। चूचिंग वहीं पर मियान को भी इनवाइट कर लेती है। रात को जब मियान तैयार होकर आती है तो चूचिंग को अपनी फ्रेंड से बातें करते हुए सुनती है कि यूचन ने जब 3 साल पहले शादी करी थी तब चूचिंग गुस्से में अब्रॉड चली गई थी और अब वो वापस आई है। इतने में मियान उनके पास आ जाती है। तभी यूचन भी वहाँ आकर मियान की तारीफ करता है कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो। बट सडनली मियान यूचन की मॉम को देख यूचन को पकड़ लेती है छुपने के लिए ताकि वो मियान को यहाँ देख न ले, क्योंकि वो उनकी तरफ ही आ रही थी। है रास्ते में उन्हें कोई बात करने के लिए मिल जाता है और वो उनके साथ बातें करते करते चले जाती हैं। और यहाँ जैसे ही यूचन मियान को हक करने जाता है तो वो दूर होकर सॉरी कहती है कि मुझे जरा चक्कर आ गए थे। लेकिन ये इनकी फ्लर्टिंग देख चूचिंग जेलस होकर अपनी फ्रेंड को इशारा करती है और वो मियान के ड्रेस पर जूस ढोल देती है और सॉरी कहती है कि गलती से हो गया। चूचिंग मियान की हेल्प करने का कहकर उसे वहाँ से ले जाती है और उसे दूसरी ड्रेस पहनने को देती है और कहती है कि तुम अंदर जाकर पहनो मैं बाहर ही खड़ी हूँ। देन चूचिंग उसे एक एडवाइस लेती है और कहती है 3 साल पहले यूचन ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया था और मैं अब्रॉड चली गई थी। उसने कहा था कि उसके कुछ रीजन है लेकिन मैंने उसे माफ नहीं किया। कुछ दिनों पहले ही मेरी उससे बात हुई और उसने कहा कि वो डिवोर्स ले रहा है और मुझसे दूसरा मौका मांगा है और पूछती है क्या मुझे उसे दूसरा मौका देना चाहिए या नहीं। मियान डायरेक्ट कह देती है कि मुझे लगता है कि जवाब आप खुद जानती हैं, मेरा ओपिनियन मैटर नहीं करता और मैं सिर्फ मिस्टर फू की क्लाइंट हूँ। देन चूचिंग अंदर आके मियान के ड्रेस का जिप लगाने लगती है। उसके बाद मियान जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तो उसे वो नेकलेस दिखता है जो उसने चूज करा था। चूचिंग जल्दी से कहती है कि यूचन ने मुझे गिफ्ट दिया है, अच्छा है ना। तो वो कहती है हाँ और ये समझ लेती है कि यूचन चूचिंग को पसंद करता है। देन जैसे ही ये दोनों नीचे आते हैं तो चूचिंग यूचन को पकड़ के ले जाती है केक कट करने के लिए और छोटी सी स्पीच देने के बाद मियान से कहती है जरा मेरे बैग से कैमरा तो देना। अब जैसे ही मियान कैमरा देने जाती है तो उसकी ड्रेस सबके सामने अचानक से खुल जाती है और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।